हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? जल्दी से एक बार चैट में बता दो अगर सब जुड़ चुके हैं तो। एम आई लाइव? क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। जल्दी बताएं। बताओ। हेलो, कैसे हो? यस। एम आई लाइव आ गया हूं ना? एक मिनट, तुम्हारे इमोजीज बंद कर दूं। हाँ, अब ठीक है। क्या मैं लाइव आ गया हूं मित्रों? हेलो हेलो, अरे हेलो। काहे चैट? हाँ, चैट चल गई। यस। तो फाइनली वी आर लाइव। यस 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 यस। कैसे हो भाइयों, बहनों, मित्रों? हाउ आर यू ऑल? और क्या हम आज एनवाईक्यू करके आए हैं? क्या आज हम एनवाईक्यू करके आए हैं? जरा चैट में यस या फिर नो जरूर लिखना। जल्दी बोलो। बोलो। हाँ। हाँ। बताओ। नहीं करके आए? यार आज तो करके आना था, कल इतनी डांट खाई उसके बाद भी नहीं करके आए। शर्म वरम नहीं आ रही? हाँ। भैया, अगर आज कोविड होता तो हमें एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना होता। आई मिस यू कोविड भाई। क्या लिख रहे हो भाई? क्या लिख रहे हो यार तुम? कोविड की याद आ गई तुमको? पागल पागल हो गए क्या? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो, करें स्टार्ट करें? स्टार्ट करें क्या? हाँ भाई, डाउट सेशन स्टार्ट करें। आज हमारा डाउट सेशन है। चलो। चलिए दोस्तों, कल हमने लाइट पढ़ लिया था। लाइट का एक आखिरी क्वेश्चन, आखिरी तीन चार सवाल जो हमारे बच गए थे, वो ये रहे दोस्तों। आप देख सकते हो। आओ जरा देखें। तो ये एक सवाल था जो कि कल मैं डिस्कस कर रहा था क्लास के अंदर। क्या सबको याद है? यही सवाल था, यही था ना जो हम कल लास्ट में डिस्कस कर रहे थे? कर लिया? बहुत बढ़िया। ठीक है। तो देखो, इसके अंदर क्या बोला था। एक स्टूडेंट जी थे, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उनका मन हुआ तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक है। टू स्टडी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ही प्लेसेस अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ द लेंस and adjust a white screen to obtain a sharp image of the candle flame। है ना? तो क्या बताया गया था कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको बताना था पहले तो लेंस कौन सा है। तो देखो, सिंपल सी बात है, ये जो लेंस होगा, पहली चीज तो ये लेंस होगा कॉन्वेक्स। क्यों होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही पॉसिबल है कि मान लो लेंस यहां है, ठीक है, मोमबत्ती जी यहां रखिए और स्क्रीन यहां रखिए, स्क्रीन यहां रखिए, तभी तो जाके इमेज बन पाएगी। अरे तभी तो इमेज बन पाएगी। हाँ कि ना यार? अरे हाँ कि ना यार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी ये चीज तो क्लियर है कि विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है। राइट? ठीक है। दूसरा क्या था? स्टेट वेदर इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज रियल और वर्चुअल। अगर इमेज यहां बन रही है बेटा, तो इसका यह मतलब है कि वो रियल होगी, और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड होगी। रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें साफ पता चल रहा है कि ये एक प्रकार का क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, और इमेज इस डायरेक्शन में बन रही है। अरे इमेज इस डायरेक्शन में बन रही है। यस, रियल। ठीक है। कैलकुलेट दी फोकल लेंथ। अब आपको इसमें फोकल लेंथ बताना था। देखो, आपको सबसे पहले तो यू गिवन है। यू कितना गिवन है? यू है -30 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, वी कितना है? देखो, जो इमेज बन रही है वो राइट डायरेक्शन में बन रही है, यहां पर बन रही है। तो इसको हम लेंगे बेटा पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो वी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना आपको, बस आंसर बताना है। तो आप कर सकते हो। फोकल लेंथ निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो। चलो भाई, और आंसर बताओ फटाफट से सॉल्व करके। कितनी आ गई फोकल लेंथ? 15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/30। एक मिनट ना, हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ाने दो पहले तो। ठीक है। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। ठीक है, ये इतनी लाइट क्यों आ रही है यहां से? हाँ। तो कितना आ गया? 30 आ गया। 30 एलसीएम आ गया। ये आ गया 2+1 3। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 10। फोकल लेंथ 10 आई क्या सबकी? बहुत बढ़िया। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैलकुलेट दी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
v बाई u, वो तुम निकाल सकते हो। स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये बता ही दिया है आपको, रियल बनी है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम, आपको बस अब एक डायग्राम बनाना है जहां पर u आपको लेनी है 30 सेंटीमीटर, v आपको लेनी है 15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ आपको गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तुम्हारे सामने, तो एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है, ये इसका फोकल लेंथ है, ये इसका 2f है, और जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है। देखो ये 10, ये 10, तो यहां तक तो 20 सेंटीमीटर हुआ। ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, ठीक है, यहां पर एक f होगा, यहां पर एक 2f होगा। तो आपको पता है जब भी बियॉन्ड 2f रखा जाता है तो इमेज बनती है इनके बीच में, इनके बीच में इमेज बनती है। तो आपको बस इसका वो वाला डायग्राम बनाना था बस, ठीक है, यहां पे कहीं पे इमेज आपकी बन जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से हमें ये डायग्राम बनाना था। ओके, ठीक है, डन है जी। बताओ बताओ यार, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं हो रहे क्या? क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? हाँ, तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है ना कि तुमसे एक सेट के क्वेश्चन नहीं हो रहे और तुम चले हो उनको सेट करने हैं? एक सेट के क्वेश्चन तुम कर नहीं पा रहे एग्जाम में और उनको सेट कर लोगे तुम? तुम्हें ऐसा लगता है? पहले ये सेट तो कर लो, फिर उन्हें सेट करेंगे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। इफ अ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज +2, इमेज फॉर्म्ड इज, चलिए बताइए। पोल दे दो, पोल दे दें क्या? क्या बोलते हो? पोल दे दें? चलो पोल दे दिया है। ए, बहुत बढ़िया। देखो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में तो मैं कल से बार बार बात कर रहा हूं कि अगर मैग्निफिकेशन में तुम्हें पॉजिटिव साइन दिख जाए, इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट बनेगी। बहुत बढ़िया, वर्चुअल और इरेक्ट, तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। जिसने ए दिया है बहुत बढ़िया। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। अ ऑब्जेक्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आ जाओ। A object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex lens of a focal length 15 centimeter. सबसे पहले लिखो गिवन क्या है, तो हमको भैया u दिया गया है। ओके जी, कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ कितनी होती है? पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया जी। अब हमें बताना है इमेज कहां बनेगी, नेचर कहां होगा, नेचर के लिए मैग्निफिकेशन निकालना होगा। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला क्या है, ये होता है लेंस फॉर्मूला, इसको पुट करो और फटाफट से v जो कि इमेज डिस्टेंस है वो तुम्हें निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? v, यानी इमेज डिस्टेंस तुम सबको निकालना रहेगा। ठीक है जी, जरा सॉल्व करके बताना, जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, बताओ। डन 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 डन, बहुत बच्चों का आ भी गया हो आंसर यार, बड़े फास्ट कैलकुलेशन हो गई है तुम्हारी, है ना? मुझसे सीख गए हो क्या? अरे मुझसे सीख गए क्या कैलकुलेशन भाई? हाँ, तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी, या इधर चला जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, 2 - 1 1, तो v की वैल्यू आ गई कितनी? v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। 30 आई सबकी? बहुत बढ़िया, 30 आ गई v की वैल्यू। चलो अब आपको नेचर बताने के लिए मैग्निफिकेशन निकालना होगा। मैग्निफिकेशन लेंस के लिए बेटा फॉर्मूला होता है v/u। क्या बात है दोस्तों, तो v है 30, u है, u भी 30 है क्या? वाह, u है -30, तो आंसर आ गया -1। ठीक है, आंसर आ गया -1, यानी इमेज है रियल एंड रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। ओके जी। भैया मुन्नी बदनाम क्यों हुई थी? क्योंकि बेटा मुन्नी ने बोर्ड एग्जाम अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करी थी, ठीक है, तो इस वजह से मुन्नी बदनाम हो गई थी। ओके, तो तुम भी बदनाम ना हो इसलिए तुम तैयारी कर लो बोर्ड एग्जाम की ठीक है, आ जाओ।
चलो एक क्वेश्चन और है यार, ये तो तुम खुद कर लोगे मेरे हिसाब से, मुझे लगता नहीं मुझे कराना चाहिए, बट तुम बता दो क्या मुझे क्वेश्चन कराना चाहिए। इसमें ये बोला है कि तुम्हारे पास दो लेंस हैं, एक लेंस की फोकल लेंथ इतनी है, दूसरे की इतनी है। स्टेट द नेचर एंड द पावर ऑफ द ईच लेंथ। आपको दोनों लेंस की नेचर बताना है और पावर बताना है। दूसरा, विच ऑफ दीज टू लेंस विल फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज कौन बना सकता है इन दोनों में से, आपको वो उत्तर देना है। कर लोगे या कराऊं, बताओ बताओ। अभी पता है क्या हुआ, कल की बात है, कल मैं जिम से आ रहा था तो एक ना मुझे लड़का मिला जॉगिंग करते हुए, तो मेरे को बोल रहा भैया अभी मेरा बोर्ड एग्जाम है, मैं जॉगिंग कर रहा हूं। तो मैंने कहा भाई जाके पढ़ ले, क्या कर रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है भैया एग्जाम की तैयारी तो हर कोई करता है, एग्जाम की तैयारी तो हर कोई करता है, मैं तो एग्जाम के बाद रिजल्ट की तैयारी कर रहा हूं। देख रहे हो, अभी से प्रैक्टिस चल रही है कि पापा जब बेल्ट लेके पीछे भागेंगे तो कैसे भागना है। पूरी तैयारी चल रही है उसकी। तो एग्जाम की तैयारी छोड़ के लोग कर रहे हैं आजकल रिजल्ट की तैयारी। मस्त, बहुत बढ़िया। देखो अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और ये क्या है, ये है कॉनकेव। अब पावर तो तुम निकाल लोगे, मुझे पता है पावर निकालने में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सा ऐसा लेंस है जो कि वर्चुअल प्लस मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। तुम्हें अगर याद हो, कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस, केस नंबर 6, उसमें वर्चुअल इमेज बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। यानी ये जो कॉन्वेक्स लेंस है सिर्फ यही वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है। राइट, राइट बेटा। चलो ओके जी दोस्तों, यहां पर अब एनवाईक्यू किए जाए, अब एनवाईक्यू लगाए जाए, अब करेंगे एनवाईक्यू सॉल्व। तुमने एनवाईक्यू का पोस्टर देखा क्या, तुम लोगों ने एनवाईक्यू का पहले पहले पेजेस देखे। भाई क्या प्यारे पेजेस बनाए टीम ने इस बार, एक में मुझे हैरी पॉटर बना दिया, 9th क्लास में मुझे कुछ और बना दिया, है ना। चलो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के डाउट से पहले स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एनवाईक्यू एक बार फटाफट से निकाल लीजिए और देन वी विल स्टार्ट। चलो जी, देखें जरा इसमें कितना है दम। चलो आ जाओ दोस्तों, लेट्स स्टार्ट एनवाईक्यू, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वैसे तो हमने सॉल्यूशन भी डाले थे, बट ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अराउंड अराउंड 23 सवाल मैंने इसके अंदर आपको डाले थे। तो आप मुझे बता दो इन 23 सवालों में से वो 3-4 सवाल पूछ लो मुझसे फटाफट से, जो कि तुम्हें ऐसा लगता है जो तुमसे सॉल्व बिल्कुल नहीं हो पाए, तुम्हें लगा कि यार भैया ये तो बहुत ही नई चीज आ गई है। और अगर किसी ने क्लास में जो क्वेश्चन करे हैं वो सेम क्वेश्चन मुझसे पूछने की जरूरत करी, तो फिर मैं हूं और तुम्हारे, ठीक है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 का बड़ा क्रेज चल रहा है, क्या हो गया है क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत लोग बोल रहे हैं। बेटा सिर्फ वो पूछना जो कि क्लास में नहीं हुए हैं। अगर क्लास जैसे मैंने एक भी क्वेश्चन देख लिया, मैं बहुत मारने वाला हूं आज तुमको। सिर्फ इतने से क्वेश्चन दिए, गिनी चुने 20 सवाल, अगर वो भी नहीं कर रहे हो ना तो बहुत, फिर मार खाने लायक तो तुम हो। चलो तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सबसे पहले। वाह यार क्या सवाल पूछा है तीसरा, लो बेटा लो। अब मुझे जरा बताना, क्या ये क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं करा दोस्तों, एक बार जरा बता दो, क्या ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं एबीसीडी वाले, एक बार बताना जरा, करा है या नहीं करा है। बिल्कुल करा है भैया, कैसे नहीं करा। क्या करना था आपको, बस बैलेंसिंग करनी थी, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। बट वही बात है ना कि दिमाग तो हमसे लग ही नहीं पाता। एबीसीडी मेथड बताया था तुमको सॉल्व करने के लिए, एबीसीडी मेथड से सॉल्व कर लेते भाई। यहां पे देखो क्या है, यहां पर एल्यूमिनियम है एक, तो 1A इक्वल्स 2, वहां पर एल्यूमिनियम 2 है तो 2C, ठीक है। फिर उसके बाद यहां देखो हाइड्रोजन यहां पर 2 है, ठीक है, और वहां पर हाइड्रोजन कितने हैं,
वहां भी हाइड्रोजन 2 है। सिमिलरली सल्फेट जो है यहां पे 2 है, SO4 देखो यहां पे 2 मतलब 1 है, सॉरी 1 है, कहां गया भाई, हाँ बी है ना, 1 है सल्फेट और यहां पर 3 है, तो इक्वल्स टू 3C। ये पूरा मेथड क्या तुम्हें मैंने नहीं बताया क्लास के अंदर? बताओ, क्या मैंने नहीं बताया? अरे तो बताया था ना यार, फिर वही क्वेश्चन, फिर वही सवाल। कैसे होगा अब ये? आपको किसी की भी वैल्यू 1 पुट करनी होती है, किसी की भी वैल्यू 1 पुट करनी होती है ना? बताओ किसकी वैल्यू 1 पुट कर दें? बताओ दोस्तों, सी की वैल्यू 1 पुट कर लें, सी की वैल्यू 1 पुट कर लें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सी की वैल्यू 1 पुट कर दो दोनों जगहों पे, दोनों जगहों पे सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सी की वैल्यू 1 पुट होगी तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3, सी की वैल्यू 1 मैंने आपको बताई दी है, और जो b की वैल्यू होगी देखो 2b इक्वल्स टू 2d, यानी जो d है वो b के बराबर है, यानी b और d बराबर हैं तो d की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो आंसर आएगा आपका 2313, 2313। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, एबीसीडी मेथड है ना बेटा, ये मैंने क्लास में कराया है, अगर आपने क्लास देखी होंगी तो पता चल जाएगा। ये मैंने क्लास में कराया है, एबीसीडी मेथड। जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम एबीसीडी मेथड से सॉल्व करते हैं, राइट? चलो, और क्या सवाल बच गया? क्वेश्चन नंबर 8, select from the following decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light। वाह यार बेटा, वाह वाह, एक एरो लगा देता बस यहां पे, है ना? ये सही उत्तर नहीं दिख रहा तुम्हें? डीकंपोजिशन लाइट से किसमें होता है? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, उनकी रिएक्शन फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन होती है। आंसर डायरेक्टली सी दिख रहा था। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? वेरी डिसअपॉइंटेड गाइस, ऐसे नहीं चल पाएंगी पढ़ाइयां तुम्हारी। अच्छा एक मिनट, गलत क्वेश्चन बता दिया क्या? अच्छा एट्थ 2 बार है, एट्थ 2 बार है। अच्छा एक और एट्थ क्वेश्चन है, ये वाला एट्थ क्या बोल रहा है? राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें तो सबकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देनी है, ये तो मुझे नहीं लगता तुम्हें डाउट आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या सवाल पूछ रहे हो भाई, क्या हो गया है तुम लोगों को? ऐसे कैसे चलेंगी पढ़ाई दोस्त? हाँ भाई, ऐसे कैसे पढ़ाई चलेंगी? चलो एक बार मैं टेस्ट ले लूं तुम्हारा, जरा मुझे बताओ इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एक बार बताना जरा। इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जरा बताना। NH3, चलो इतना तो आता है, इतना तो आता है। जिनको नहीं आता ध्यान से देखना, NH3 के पास पहले हाइड्रोजन था, अब ऑक्सीजन आ गया, यानी ये ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरा वाला रिड्यूस हुआ है। और आपको पता है जो ऑक्सीडाइज होता है वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होता है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? चलो बाकी तो इजी थे, तो बाकी तो आपसे हो गए होंगे। ठीक है जी, और क्या सवाल है? और कोई सवाल? मैं खुद ही देखता हुआ चलता हूं भाई, ऐसे कैसे चलोगे यार तुम दोस्तों? मेरे को तो अब फिक्र होने लगी है तुम्हारी, तुम लोगों की चिंता मुझे अंदर ही अंदर सताए जा रही है यार। ऐसे कैसे पढ़ाई कर पाओगे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मैं सारे ही क्वेश्चन देखते हुए चलता हूँ भाई, जो मुश्किल होगा मैं ही करा लेता हूँ। ये बहुत सिंपल है, बताओ इसमें कोई दिक्कत आई किसी को? ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट का एक पाउडर है, उसको हमने हीट करा तो उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन गैस निकाली और एक ब्राउन गैस बनी। ब्राउन गैस एक ही होती है, जो कि मैंने तुम्हें बार बार बताया, वो है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन तुम्हें लिखनी थी, इसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन तुम्हें लिखनी थी। क्या लिखनी है? बैलेंस्ड इक्वेशन तुम्हें लिखनी है बस, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है दोस्त, है ना? तो इसका मान लो डिकम्पोजिशन जब हो रहा है तो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन बना, प्लस NO2 बना।
अब इसको बस आप क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। क्या करोगे बेटा, बैलेंस कर लोगे। ठीक है, चलो 11वें क्वेश्चन में क्या हो गया। 11वां क्वेश्चन देखें, एक मिनट। You are provided with two containers made up of copper and aluminium. You also provided with dilute HCl, HNO3, ZnCl2 and H2O solutions. In which of the above container we can keep these solution? ये थोड़ा अच्छा सवाल पूछा है जिसने भी पूछा है, गुड क्वेश्चन, अच्छा है, नया टाइप का क्वेश्चन है। मतलब देखो जो चीजें हम क्लास में कर चुके हैं वो तुम एनवाईक्यूज में पूछते हो, क्योंकि देखो एक तो ये 45 डेज का कोर्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मन में डाउट्स नहीं आ सकते, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम क्लासेस ले रहे हो ना, तो जो डाउट्स तुम पूछ रहे हो वो आने तो नहीं चाहिए। अगर तुमने क्लास लिया तो वो डाउट्स आने कभी नहीं चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये थोड़ा नया है, तो हाँ ये मन में आया तो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, पर तुम बेकार सवाल पूछोगे तो गुस्सा भी आएगा। ठीक है, यू आर प्रोवाइडेड विद टू कंटेनर्स, एक है कॉपर का, एक है एल्यूमिनियम का। ओके जी, एक ले लिया कॉपर, एक ले लिया एल्यूमिनियम। अब हमारे पास क्या है, अलग अलग चीजें हैं। एक है HCl, HNO3, ZnCl2, H2O। हम इनमें से कौन से कंटेनर में ये सारे सोल्यूशन डाल सकते हैं। देखो अगर हमें किसी चीज को स्टोर करना है तो हमें उस चीज के अंदर स्टोर करना होगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना हो पाए। अब इमेजिन करो, इमेजिन करो, तुम टेबल एक बार याद करना, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। ठीक है, अब अगर सोचो ये जिंक क्लोराइड को अगर मैं कॉपर में प्लेस कर दूंगा तो क्या होगा, ये जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना मेरा सोल्यूशन। बाकी लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। HCl, क्या HCl कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों, है हाइड्रोजन ऊपर कॉपर नीचे, यानी हाइड्रोजन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक भी डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन क्या एल्यूमिनियम, लेकिन क्या एल्यूमिनियम किसी को डिस्प्लेस कर सकता है, बताओ। क्या क्या एल्यूमिनियम इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं। तो आंसर एल्यूमिनियम होना चाहिए, बट तुम यहां पर गलत हो। क्योंकि तुमने गलत तरीके से सोचा, तुमने गलत तरीके से सोचा। अब इसको एक नए तरीके से सोचते हैं, क्योंकि इसका आंसर एल्यूमिनियम नहीं होगा, इसका आंसर होगा कॉपर। अब मैं बताता हूं क्यों। यार देख, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है, जब एक कंपाउंड है और एक मेटल है, जब वो सिंगल मेटल, देख जिंदगी में तन्हा हूं मैं और मान लो मैं ताकतवर हूं, तो मैं क्या करूंगा, किसी और की महबूबा को छीन लूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मजाक कर रहा हूं। बट अगर मैं अकेला हूं, मैं ताकतवर हूं, तो मैं बगल वाले का जाके छीन लूंगा। यही करते हैं लोग, यही करते हैं मेटल। तो अब एल्यूमिनियम तो बल्कि ताकतवर है, तो अगर एल्यूमिनियम में रखेंगे तो एल्यूमिनियम तो सबसे छीन लेगा इनकी महबूबा, क्लोरीन छीन लेगा, यहां पे नाइट्रेट छीन लेगा, यहां पे क्लोरीन छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा। बट बेचारा कॉपर, कॉपर के पास ना ताकत है, तो कॉपर में कुछ भी रखो तो कॉपर भैया रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे। कॉपर कह रहा है कि भाई मैं तो वैसे अकेला हूं, बट मैं जुड़ भी नहीं सकता क्योंकि आई एम नॉट रिएक्टिव। तो कॉपर में सारे बर्तन, मतलब सारे सॉल्यूशंस आपके सेफ रहेंगे। तो सेफ रखने के लिए आंसर शुड बी कॉपर, नॉट एल्यूमिनियम। ठीक है, हाँ अब समझ गए, अब समझ गए, डन। चलो चलो जी, अब आ गया तुमको समझ में, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। चलो 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 चलो, आयो। मेंशन विद रीजन, ओके जी। कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन, आय हाय 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 आय हाय आय हाय आय हाय 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 हाय। दो कौड़ी के सवाल पूछ रहे हैं लोग, कहां से पढ़ के आए हैं। मेरे को शर्म आ जाएगी कोई बोले ना कि प्रशांत मेरे से पढ़े हो, ऐसे चेहरा छुपा लूंगा मैं तो। मैंने नहीं पढ़ाया इनको। सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज्ड इन सनलाइट, पूरी रिएक्शन 10 बार बोला, इंपॉर्टेंट है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड, कॉपर ऑक्साइड बनता है, कलर होता है ब्लैक कलर का। पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बना लेगा। भैया मैं नहीं पढ़ा रहा इनको, मैं चला जाऊंगा यहां से। दूसरा सवाल पूछो, दूसरा सवाल पूछो, चलो।
भैया कॉपर के पास फ्लोटिंग स्किल नहीं है, इस वजह से वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। बेचारा कॉपर। तुम रिलेट कर रहे हो ना कॉपर से, तुम्हारे पास भी तो नहीं है। चलो, बढ़िया सवाल ना पूछे जाए इनसे, एक बढ़िया सवाल भी ना पूछ पा रहे ये लोग। आगे बढ़ो भाई, कोई और सवाल? 21, 21 देख लेते हैं, आ जाओ। When a white compound X is exposed to sunlight, it undergoes photolytic decomposition। वाह बेटा वाह, क्या क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है ना। एक बात मुझे बताना, AgCl कलर क्या होता है? व्हाइट। टूट के कलर क्या बन जाता है? ग्रे। वही सेम है। एक्स वाई बताना है आपको। यार ये तो बहुत बेसिक हो गया, चलो अगले पे आओ, अगले पे आओ। ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग वॉल फील्स वार्म आफ्टर अप्लाइंग अ लाइम सोल्यूशन यूजिंग केमिकल प्रिंसिपल एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज अकरिंग ऑन दी वॉल। देखो तुम्हें याद होगा कि ये वाला जो रिएक्शन होती थी एक्सोथर्मिक होती थी, है ना। लाइम का सोल्यूशन जब बनता था तो ये बनता है, और ये जो रिएक्शन है इसमें हीट निकलती है, इस वजह से वॉल में गर्मी महसूस होती है, ठीक है। Why does temperature increases? Because it is an exothermic reaction. How does this led to formation of protective shiny layer? अब क्या होता है कि इससे प्रोटेक्टिव शाइनी लेयर कैसे बन जाती है? क्योंकि ये जो है स्लेक्ड लाइम, ये जो है स्लेक्ड लाइम, ये किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से एक शाइनी लेयर आ जाती है। राइट राइट, इजी था, इजी पीजी। चलो, और कोई सवाल बच गया तो बता दो भाई, ये तो बस इतना ही था। अरे ले भाई, सवाल ही एक बच्चा 25वां सवाल पूछ रहा है। बेटा 25 तो सवाल ही नहीं है, मुझे ड्रैकुला क्यों बना दिया इन्होंने भाई। टीम, व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? आपकी सैलरी में टाइम पे दे रहा हूं ना, ये मुझे ड्रैकुला क्यों बनाया तुमने? गलत बात। चलो, बोलो जी बोलो। हो गए सारे, हो गए सारे क्वेश्चन। चलो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको रीड करोगे तो पता चलेगा। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, मैंने क्या बोला? केस बेस्ड क्वेश्चन। जितना खूंखार दिखता है उतना ही क्यूटी क्यूटी होता है, प्यारा प्यारा होता है। जब एक क्वेश्चन बड़ा दिखे उतना ही क्यूट क्वेश्चन होगा, जब एक क्वेश्चन छोटा दिखे उतना ही खूंखार क्वेश्चन होगा। ये मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं बेटा। बड़ा क्वेश्चन देखती खुश हो जाना, खुश हो जाना कि क्वेश्चन ईजी है। छोटा सवाल कर सकता है कुछ गलत तुम्हारे साथ। चलो डन, आ जाओ। लाइट का खोलो जरा, आ जाओ, लाइट खोलो, लाइट। लाइट का सॉल्व किया जाए एनवाईक्यूज। एक तो ना तुम लोग भी अजीब हो, खुद पढ़ते नहीं हो और फिर बोल देते हो हमारी तो किस्मत खराब है जी, है। किस्मत पे नाम लगा देंगे कि नहीं नहीं भैया, वो तो हमारी ना किस्मत जो है ना वो बहुत बेकार है, वरना तो नंबर तो हम ले आए। अरे पढ़ तो ले पहले भाई। किस्मत तो तब होगी ना जब तुम ये करोगे। एनवाईक्यूज कर नहीं रहे, किस्मत को दोष दिए जा रहे हैं, वाह जी वाह। लाइट के एनवाईक्यूज नहीं है, है? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आए तो हैं। लो आओ, बताओ, बताओ दोस्तों। लाइव प्रोसेस में कोई भी क्वेश्चन, लाइव प्रोसेस का, एनवाईक्यूज का एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि क्लास में हमने नहीं करा हो, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करा रहा हूं। क्योंकि एनवाईक्यूज मैंने खुद ने डिजाइन करे हैं, तो आई नो दैट देयर इज नो वन क्वेश्चन जो कि हमने क्लास में डिस्कस नहीं करा। कोई नई चीज नहीं है, तो जब कोई नई चीज नहीं है तो उसमें मैं तुम्हें ऐसा क्या बता दूंगा दोस्तों, समझो इस बात को। तो जब कोई नई चीजें होती है ना उनको बताने में ठीक भी लगेगा। तुम वही कर रहे हो ना कि यार सेम चीजें बार 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 बार, थोड़ा सा है ना।
तो इसलिए सॉल्व तो करना पड़ेगा ना यार, अगर तुम सॉल्व ही नहीं करोगे तो, है ना, पूछना तो पड़ेगा ना जी। पूछना तो पड़ेगा ना जी। चलो बताओ। हाँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पाया दोस्तों? चलो मैं ही देखता चलता हूं, जो तुम लोगों ने अगर सॉल्व नहीं कराई तो मैं तुम्हें बताता चलता हूं, कोई क्वेश्चन जो टफ, जो तुम नहीं कर पाओगे ना, वो मैं तुम्हें देख के बता देता हूं फटाफट से। जैसे कि एक ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4 को। A student conducts an experiment using a convex lens. He places the object at the distance 60 centimeter in the front of the lens, observes the image formed at a distance 30 centimeter behind the lens. आपको पावर बतानी है। बेसिकली आपको क्या करना है बेटा, आपको पहले फोकल लेंथ निकालनी है और फिर फोकल लेंथ से पावर बतानी है। ये है u की वैल्यू हमें दे रखी है -60, देखो गिवन है 60 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू कितनी दे रखी है, पीछे बन रही है इमेज, बिहाइंड द लेंस यानी पीछे की तरफ बन रही है, कितने पे, 30 सेंटीमीटर पे, तो v है प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो अब आपको सॉल्व करना है, फोकल लेंथ निकालनी, जरा निकालना दोस्तों, जरा निकाल के बताओगे, पहले फोकल लेंथ कितनी आएगी, वही वाला फॉर्मूला लगाओ और एक बार बताओ, मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता हूं जब तक। बताओ जल्दी, आया किसी का या नहीं आया? नहीं आया क्या? हाँ, नहीं आया। 20, फोकल लेंथ इज 20 गाइस, ओके जी। फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। सॉल्व करा होगा पावर निकालने के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला लगाओगे 100/f, तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे 20 वैल्यू पुट करोगे, आंसर आएगा 5 डायोप्टियर। 5 डायोप्टियर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आए थे तो हमने शायद कल भी सॉल्व करे थे, है ना, ये आ गया होगा। चलो जरा इसको सॉल्व करके बताओ। बहुत बढ़िया। देखो क्या बोला है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम एक्स एंड वाई आर दिस एंड दिस, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तुम्हें मैंने बताया था, जिसकी इज्जत करते हैं उसको क्या करते हैं, नीचे डाल देते हैं। बहुत बढ़िया। तो x का कितना है, y का कितना है, y का है 4/3 और x का है 6/5। तो बस आपको इसको सॉल्व करना था, यह आंसर आएगा आपका 20/18। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो यह आएगा 10/9। 10/9 ए। बी, बी कैसे आ गया? हम्म? हाँ जी दोस्तों, कैसे बी आ रहा है तुम्हारा, क्या खा लिए हो? तुम्हें रेसिप्रोकल सॉल्व करना नहीं आता बेटा? आओ चलो मैथ्स की क्लास देखते हैं, आओ बेटा देखो। जैसे कि इस क्वेश्चन में 4/3 डिवाइड बाय 6/5 था। आज मैं आपको बताऊंगा इन 10वीं के मूर्ख बालक को 8वीं की गणित, 8वीं की गणित रेसिप्रोकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जब भी आपको इसके नीचे कोई ऐसी टर्म दिख जाए तो इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लीकेशन में ले आओ, यानी इसको उल्टा करो, उल्टा करना तो जानते होगे, उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आप ला सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे उल्टा करना है, तो ये ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 6, तो ये आ जाएगा फाइनली आपका 20/18। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, बेसिक मैथ का प्रिंसिपल है बेटा, 2 की टेबल से हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। वाह बेटा, नई चीजें सीख रहे होगे, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 10/9। क्या बात है, एक बार तालियां बजा देंगे, नई चीज सीख ली है हमने। आज बहुत रोस्ट हो जाओगे तुम मुझसे, मत करो, मत करो। चलो ठीक है, आगे आते हैं यार, फालतू में पढ़ाई लिखाई करनी नहीं इनको। लो भाई, और कोई सवाल ऐसा जो तुमसे नहीं हो पाएगा? और कोई सवाल अगर ऐसा है जो तुमसे नहीं हो पाएगा तो वो कौन सा होना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे पता है।
क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कर लो, मिरर का क्वेश्चन है। शोभित सर की नौकरी मत खाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन शायद बच्चों से कम बन रहे होंगे, है ना। A spherical mirror produces an image of magnification -1। थोड़ा जूम कर दूं, अब दिख रहा है। -1 क्या है? -1 मैग्निफिकेशन है। इसका ये मतलब है माइनस यानी रियल और 1 यानी सेम साइज की इमेज बन रही है। तो आपको ये साफ पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यानी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मिरर की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, इमेज भी वही है, दोनों सेम जगह पर है, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन आया वो -1। ये किस केस में आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। तो पहले कौन से टाइप का मिरर है? रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है। नेचर ऑफ द इमेज कैसी है? रियल और आपकी इन्वर्टेड। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड? ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ड्रॉ द रे डायग्राम। इसमें जो बेटा रे डायग्राम बनेगा, तुम्हें अगर याद हो, ये था कॉनकेव मिरर वाला डायग्राम, याद है? कुछ धुंधली धुंधली यादों में। मान लो ये है सी, ये है एफ। तो ये जो सी वाला डायग्राम था ना, ये वाला, हाँ बस ये वाला, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम था ये हमारा यहां पे बन जाएगा। राइट, चलो ओके जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 किसी से हुआ क्या? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इसको जरा सॉल्व करो अभी, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो जल्दी ना। बताओ भाई। अच्छा, क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, 1 मिनट। 1 मिनट पानी पी लो, आ रहा हूं। अगले पेज पे होगा ना? अगले पेज पे क्वेश्चन नहीं है पूरा? अच्छा, वेयर वुड बी इमेज फॉर्म्ड, यानी आपको बताना है इमेज कहां बनेगी। इमेज कहां बनेगी ये आपको बताना है इसके अंदर। देखते हैं कौन कर पाता है इसको। चलो, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 इफ द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज। अब देखो बोला क्या गया है, एक लेंस है। क्या बोला है? एक लेंस है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन आपको गिवन है -1। -1 का मतलब है इमेज रियल बनेगी। रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को रखा होगा 2f पे और इमेज बनी होगी कहां पर? इमेज बनी होगी 2f पे। आपको ये तो समझ आ ही गया होगा -1 मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? सेम साइज ऑफ द इमेज कहां बनती है? 2f पे बनती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, यानी यहां से लेकर यहां तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है, यानी 2f + 2f 4f जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा? f की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। कितनी? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? बता दिया। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। देखो बेटा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं बोलूं यहां से लेकर 2f तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? वो होगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करा? हमने इसको 20 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया। यानी मान लो ये f है, ये f है, तो अगर मैं 30 में से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा 30 था मैंने यहां रखा हुआ था, बट मैंने 20 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया। 30 में से 20 माइनस किया, कितना गया? 10 सेंटीमीटर। यानी अब वो ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में।
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में उस ऑब्जेक्ट को रखा होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, इमेज कहां बनेगी। पहली बात तो ये कौन सा केस है, केस नंबर 6, इसमें इमेज वर्चुअल बनने वाली है। ठीक है, तो आप अब निकाल सकते हो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ आपको पता है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो वो आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। v आपको निकालना है, u कितना हो गया बेटा, u कितना हो गया इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर, यानी -1/10, और f कितना है, f है 1/15। ठीक है, इसको यहां ले जाओ तो 1/v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1/15 माइनस 1/10। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम आ जाएगा 30, 2 माइनस 3, एक मिनट, 2 माइनस 3, हाँ सही है, तो ये आ गया -1/30, यानी -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है बेटा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इमेज बन के आएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था, है ना। इसमें पता है क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, इसमें आपको ये और बताना होता है, स्टेट द रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। पता है क्यों, क्योंकि ये रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6th केस है, 6th केस में आपको पता ही होगा सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है। ठीक है जी, चलो और बताओ, और कोई क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक है, जितना बड़ा दिख रहा है ना क्वेश्चन उतना ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 किस किस से हुआ, ट्वेंटी हो गया। ये भी जितना बड़ा दिख रहा है ना बेटा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। पता है क्यों, इसको पहले इसका केस एक बार पढ़ लो। रवि wanted to fix the rear view mirror of his scooter. He knows that rear view mirror is essential safety device in a vehicle and allows him to see object behind his scooter. He bought two mirror M1 and M2 out of which M1 is curved inward, यानी एक तो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है और एक बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, M2 is curved outward. Read the passage carefully and answer the following question. आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन विच मिरर शुड रवि फिक्स एज हिज रेयर व्यू मिरर। देखो एक तो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, एक बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो तुम्हें पता होगा अंदर की तरफ जो मुड़ा होता है ऐसे अंदर की तरफ, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव, और इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो रेयर व्यू में कौन सा यूज होता है, M2 यानी कॉन्वेक्स। तो आंसर होगा इसका M2, जो सेकंड वाला जो मिरर है जो कि कॉन्वेक्स है वो यूज किया जाएगा, ना कि कॉनकेव। ठीक है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ मिरर। मिरर क्या मैग्निफिकेशन देगा, मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होगा। क्या होगा, लेस देन 1, क्योंकि छोटी इमेज बनती है हमेशा किसमें, कॉन्वेक्स में, आपको याद होगा। चलो फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, ये तो आप कर लोगे, मतलब आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, आपको इमेज का डिस्टेंस बताना होगा, है ना। नहीं, इमेज का डिस्टेंस भी आपको गिवन है, आपको फोकल लेंथ बतानी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, फोकल लेंथ बता दोगे। बाकी तो सेम ही है, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें से किसी को भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत है। बताओ भाई, थर्ड पार्ट का जरा आंसर बताओ सॉल्व करके, थर्ड पार्ट सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व करो। हुआ क्या, हुआ तुम्हारा, बहुत बढ़िया भैया, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, बहुत सही। यही मैं चाह रहा था कि बच्चे इतना दिमाग लगा ले, मैं यही चाह रहा था बेटा कि तुम सब इतना दिमाग लगा लो कि मैग्निफिकेशन निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो कि होता है लेंस के लिए V/U और मिरर के लिए होता है -V/U, यही होता है। अब ये मिरर है, तो मिरर के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा -V/U, और आपको पता है कि जो इमेज फॉर्म्ड इज 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर।
बिहाइंड यानी मान लो ये मिरर है, एक मिनट ना, ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो इमेज बिहाइंड बन रही है यानी मिरर के पीछे, तो इमेज यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होता है, बट इमेज क्या बन रही है, इस डायरेक्शन में, बिहाइंड द मिरर, यानी जो डिस्टेंस होगा v जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो ना वो बिहाइंड बन रहा है, तो v की वैल्यू होगी +30 और u की वैल्यू हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें गिवन है जो कि है माइनस, कितनी गिवन है बेटा, एक मिनट, -60, ठीक है। अब आपको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है -v/u, पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना, पॉजिटिव का 1/2 प्लस 1/2 यानी 0.5, 0.5 आ गया आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। बताओ, माइनस नहीं आएगा मूर्खो, अरे यार प्लस का आएगा 0.5, माइनस नहीं आएगा, एक माइनस यहां है, एक माइनस यहां है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तुमने गलती क्या करी, तुमने जो v लिया ना वो भी तुमने -30 ले लिया। अरे इमेज बिहाइंड बन रही है, मिरर के जब कोई चीज बिहाइंड बनती है बेटा तो वो पॉजिटिव हो जाती है ना, यही तो है बिहाइंड, ये फ्रंट है, ये बिहाइंड है, ये फ्रंट है, ये बिहाइंड है, समझ गए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी अच्छा सवाल है। The value of the absolute refractive index of the kerosene and water are this. Compare two medium on the basis of their optical density. साफ बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ताकत ज्यादा होगी। तो किसकी है, कैरोसिन का डेंसिटी ज्यादा है। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी को बाद में बात करते हैं, वैसे इसको कट भी कर सकते हो क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं मास डेंसिटी। अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट कहां पर तेज जाएगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा किसका कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर का कम है, तो वाटर में लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी और केरोसिन में स्लो ट्रेवल करेगी, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। मास डेंसिटी कुछ नहीं होता, मास बाय वॉल्यूम होता है, उसका आंसर भी सेम ही होगा, केरोसिन ही होगा, पर ठीक है। चले, आ गया सबको, चलो। और कोई क्वेश्चन जो फंस रहा हो, जो तुम नहीं कर पा रहे हो, बताओ। जरा 22 वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताना, जरा 22 वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो। ऐसा सेम क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने वैसे। देखो क्या बोला है कि 3 मिरर हैं, एक मिरर ए है, एक मिरर बी है, एक मिरर सी है, एक की फोकल लेंथ 20 है, एक की 15, एक की 30 है। ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग डिस्टेंस में रखा है, जैसे ए में हमने 45 में रखा है, बी में हमने 30 में रखा है और सी में हमने 20 में रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द अबव केस मिरर विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, इनमें से कौन से केस में इमेज जो होगी वो छोटी बनेगी। अब ये कैसे पता चलेगा, बताता हूं, देखो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, पहले देखो मिरर है या लेंस है, तो मिरर की बात हो रही है, राइट, मिरर की बात हो रही है। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और कॉनकेव मिरर है, ये भी हमें दे रखा है, तो मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये उसका क्या है, ये उसकी फोकल लेंथ है जो कि 20 सेंटीमीटर, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जो कि 20 का डबल 40 पे होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, 45 पे, यानी ऑब्जेक्ट को रखा गया है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और तुम्हें वो 1 2 3 ट्रिक याद होगी, 1 2 3 ट्रिक के हिसाब से जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है। याद आ गया, याद आ गया, बिटवीन इन दोनों के बीच में बनती है और इमेज छोटी बनती है, यस। तो इस केस में इमेज छोटी बनेगी, ठीक है। अब दूसरा केस स्टडी करते हैं जो कि केस नंबर बी। यहां पर जो फोकल लेंथ है ना वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और हमने ऑब्जेक्ट को 30 पे रख दिया, यानी हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया, यानी हमने
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा है, और जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज का जो साइज होता है वो सेम बनता है, तो इसमें तो सेम साइज बनेगा। अब लास्ट देखते हैं जो कि है ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, पर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। यानी अगर इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करूं बेटा तो आप देखना, मान लो ये इसकी फोकल लेंथ है, बट ऑब्जेक्ट को पोल और फोकल लेंथ के बीच में रखा गया है, तो इसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज, बड़ी इमेज बनती थी अगर तुम्हें याद हो तो यहां पर भी छोटी इमेज नहीं बनेगी, तो सिर्फ जो पहला केस होगा उसके अंदर इमेज बनेगी छोटी। ठीक है, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द केस 2। अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 कौन सा है? जहां पर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, उस केस के अंदर सेम साइज बनेगा इमेज का, और इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी? मिरर सी जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और हाईली एनलार्ज होगी, यानी बड़ी होगी। चलिए जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, ये बड़ा अच्छा सवाल था, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। ठीक है, आई गेस सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आई गेस सारे सवाल आपके सवाल जवाब सब खत्म हो गए हैं, है ना? यही तो पूछ रहे थे, तुम बता तो दिया तुम्हें, अब 22 करे जा रहे थे, बता दिए मैंने सारे क्वेश्चन। ठीक है, बस चलो बाकी क्वेश्चन तुम कर लोगे, मुझे तुम पे विश्वास है, क्योंकि ये मैं क्लास में करा चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो बाकी तुम कर लोगे। चलो ये क्वेश्चन और कर दो, अब बस ये क्वेश्चन और कर दो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। ये क्वेश्चन कर दो, फिर तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। तुम्हारी छुट्टी नहीं, क्लास की छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी छुट्टी तो ऐसे होगी। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करो। हुआ किसी से? कोई कर पाया क्वेश्चन? चलो कराया जाए अब। आ जाइए आ जाइए, करें? ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एक्स, एक्स की याद दिला देते हैं, हर कोई जो आता है एक्स की बातें करता है, कोई बात नहीं। एक्स जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, जिसकी इज्जत करते हैं उसको नीचे डाल देते हैं, वो कितना है? 2/3 हमें गिवन है। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू किसकी इज्जत कर रहे हैं? जेड, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 4/3। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको ये निकालना है। दो चीजें आपके पास गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आपको बेटा कुछ नहीं करना, आपको पता है क्या करना है? यहां पे ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? सोचो सोचो, कैसे निकालोगे? दिमाग लगाओ, कैसे निकाल सकते हो? लगा लो फटाफट। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एन वाई बाय जेड, देखना बेटा, एन वाई बाय जेड और एन एक्स बाय एन वाई, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? इनको और इनको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करो, तो ये कितना आ जाएगा? एन वाई बाय एन जेड इंटू एन एक्स बाय एन वाई। तो ये एन वाई से एन वाई कट जाएगा और बचेगा क्या? एन एक्स बाय एन जेड, यही बचेगा, यही बचेगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 8/9, 8/9। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा है, बाकी कुछ नहीं करा। हमें निकालना क्या है? एन जेड बाय एन एक्स, यानी इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा घुमा दूं,
तो क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा? 9/8। कितना आएगा? 9/8। तो द करेक्ट आंसर इज 9/8। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x इज 3 into 10⁸, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। आपको यह बताना है कि मीडियम y में कितना स्पीड ऑफ लाइट होगी। कैसे बताओगे? देखो, हमें nx/ny की वैल्यू गिवन है नहीं गिवन है, और तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। यानी मैं इनको उल्टा लिख देता हूं, v/vx। क्या मैं लिख सकता हूं? भैया बिल्कुल लिख सकते हो। और आपको गिवन है x के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, आपको गिवन है, यानी x की आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, आपको निकालना क्या है? y के लिए निकालना है, तो बस निकाल लो। इसके लिए आपको गिवन है 3 into 10⁸। ठीक है, इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई पे ले जाओ, तो ये आ जाएगा, मतलब 3 से 3 यहां कट ही जाएगा, तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे? समझे बेटा? किस किस को समझ आया जरा चैट में पीके लिख के बताना। डन है क्या जी? यहो दोस्तों, अब हमारे अभय बैच के अंदर कितने चैप्टर हो गए? 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ये 3 चैप्टर क्लास 10 के वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर माने जाते हैं। लाइफ प्रोसेस सबसे लंबा चैप्टर है बायोलॉजी का। लाइट इज द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, है ना। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उतना लेंथी नहीं था, बट ठीक है। तो हमने लेंथी 3 चैप्टर कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे, कल तो संडे है, कल क्लास तो नहीं रखेंगे। कल देखते हैं, क्लास अगर रहा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट मोस्टली कल क्लास अपन नहीं रखेंगे। ठीक है, वेडनेसडे को अपन मिलेंगे तो उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर हम वहां से स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा एसिड बेस, है ना। एसिड बेस सबसे छोटा चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो आई गेस वो एक ही दिन में हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो तुम टेंशन मत लो। ठीक है, एसिड बेस करा देंगे अपन। फिर उसके बाद आएंगे हम बायोलॉजी पे, फिर आएंगे हम ह्यूमन आई पे। ठीक है जी, ओके। ठीक है भैया, आजकल सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठ गया हो गया है, बड़े आदमी हो गए। क्या बात है यार, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़े आदमी नहीं भाई, जहां से आए हैं वहीं, मतलब मतलब जहां है यार वहीं है। कोई बड़ा कोई छोटा आदमी नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो कोई बड़ा कोई छोटा आदमी नहीं होता, सबका अपना अपना काम होता है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो, ऑल गुड। अक्षय खन्ना वाला डांस रिक्रिएट कर दो। करेंगे करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहो। मुझे पता है ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल है आप सभी के लिए, और मैं बताऊं ये मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत कॉन्टिन्यूस ट्रैवल कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, बहुत सारे काम आए अभी के समय पे। तो ये जो जंग है ना, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। तो मैं भी लड़ रहा हूं, तुम भी लड़ो, दोनों मिलके ना फतेह करते हैं, जीतते हैं, है ना। और अपना नाम इस दुनिया में गूंजना चाहिए, मेरा भी और तुम्हारा भी, है ना। मेहनत कर रहे हैं डेली, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो यार। तुम्हारा मास्टर खड़ा होकर यहाँ मेहनत करेगा ना, आई वॉन्ट कि मेरा हर एक स्टूडेंट उतना एफर्ट लगाए जितना मैं हर रोज लगा रहा हूं यार। मैं इतना चाहता हूं तुमसे, तो लगाओ, मेहनत करो, नाम बनाएंगे यार, ठीक है। लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है तुम्हें, मुझे पता है, और वो कर पाओगे तुम, ये मुझे भरोसा भी है। तो जाओ, मेहनत करो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय, लव यू ऑल, बाय। मिलते हैं जल्दी मिलते हैं।